जो है करना चाहिए सरकार को, तो इसको क्या? नहीं, मैं इसके साथ तो मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। देखिए, लद्दाख का एक अलग आइडेंटिटी है, ग्राउंड लेवल पे जो है वो देखने को नहीं मिला, तो लोग जो है आप उन लोगों के ऊपर एक ट्रस्ट रखता है, भरोसा रखता है। ये दोनों से जो है आने वाले दिनों में लद्दाख के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो बढ़ने की कोशिश करें, फिर हमारी मांगे जो है ना हमको एकजुट करें। लद्दाख के डोमिसाइल जो है वो आने वाले दिनों में जो है साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से लद्दाख के इश्यूज को लेकर हम बात करें तो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी की जानिब से जो दूसरा दिन का आज जो है यहाँ पे अनशन जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ है, तो इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? शुक्रिया नुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अनशन जो है खत्ते लद्दाख के लोग, चाहे वो करगिल के हो चाहे लेह के लोग, बखूबी वाकिफ हैं कि हम किस लिए अनशन कर रहे हैं, हमारे एपेक्स और हमारे केडीए किस चीज को लेकर, क्या क्या डिमांड्स को लेकर, हमारे 4 डिमांड्स को लेकर 2019 से दिल्ली होम मिनिस्ट्री के साथ, अमित शाह जी के साथ, नित्यानंद आनंद जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और होम मिनिस्ट्री कभी सपने दिखा रहे हैं, कभी टाल रहे हैं कि, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव नतीजा हमारे सामने नहीं आया, जिसमें हमारे बेरोजगारों का इशू है। बेरोजगारों का इशू ये है कि अभी तक हमारे यहाँ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जितने भी यहाँ वैकेंसीज हैं, चाहे वो लेह में हो करगिल में हो, स्टेट लेवल की पोस्टों का अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ। दावा करते हैं कि हमारे पास हजारों पोस्टें खाली हैं, लेकिन अभी तक उन पोस्टों का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकला। और खतरा हमारे लिए है, आने वाले हमारे नौजवानों के लिए ये खतरा है कि 2019 से लेकर अब तक कई लोगों का ओवरएज हो रहा है, कई लोग ओवरएज के स्टेज पे पहुंचा है। तो अब ये प्रोसेस चलने तक कुछ और लोगों का भी, बहुत सारे लोगों का, सैकड़ों की तादाद में बहुत सारे लोगों का ओवरएज हो जाएंगे। अलावा एक जब स्टेट होता है, क्रिएट होता है, अब जब यूटी क्रिएट होता है तो उसमें आपका सैकड़ों हजारों की तादाद में गजेटेड पोस्ट निकलते हैं। तो उन गजेटेड पोस्ट को फिलअप करना पड़ता है। जब गजेटेड पोस्ट फिलअप करेगा, जब महकमे एक्टिवेट हो जाएगा, तब आपकी डेवलपमेंट का काम चलेगा, तब आपके ऑफिस फंक्शनल होगा। लेकिन अभी तक यहाँ पर यूपीएससी, पीएससी, पब्लिक सर्विस सिलेक्शन पर, पीएससी जो पब्लिक सर्विस सिलेक्शन, उसका नाम निशान नहीं है, जिसको लेकर हमारे एपेक्स बॉडी और हमारे केडीए बार बार इनके साथ मीटिंग बुला रहे हैं। तो उसके अलावा जब से 370 खत्म हुआ, 35 खत्म हुआ, चाहे हमारे लेह की हो, चाहे हमारे करगिल की हो, हमारे लैंड का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, या हमारे इलाके का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। बाहर के लोग आकर यहाँ पर हमारे जमीनें निकल सकते हैं, हमारे टूरिज्म सेक्टर पे कब्जा कर सकते हैं, हमारे मिनरल्स पे कब्जा कर सकते हैं। तो इन चीजों के लिए 370 खत्म होने के बाद, 35 खत्म होने के बाद इनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो इस अल्टरनेटिव के लिए हमारे पास 6 शेड्यूल एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के चंद स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है और बाकायदा फंक्शनल है। तो वो हमारे सबसे बड़ी डिमांड है। अलावा 2019 के बाद यूटी विदाउट लेजिस्लेचर किया, यहाँ से कोई असेंबली नहीं है, यहाँ से कोई नुमाइंदा नहीं है, सिर्फ एक पार्लियामेंट मेंबर के अलावा वो अकेला करगिल और लेह की आवाज को लेकर पार्लियामेंट में कितना चिल्लाएंगे, जिसके लिए स्टेटहुड होना या स्टेटहुड होना बहुत ही जरूरी है।
ताकि आवाम की आवाज आगे पहुंचे, लोगों की आवाज पहुंचे। हमारे नुमाइंदे जाकर असेंबली में लोगों के लिए चिल्लाए, हमारे लिए कानून बनाए, हमारे जॉब रिजर्वेशन के लिए कानून बनाए, हमारे लैंड रिजर्वेशन के लिए कानून बनाए। इन चीजों को लेकर हमारे एपेक्स कोर्ट के लिए पिछले 6 साल से होम मिनिस्ट्री की दरवाजे पर बार बार वहां पर जाकर हमारे डिमांड को लेकर वहां बार बार उनके दरवाजे पर जा चुके हैं और अभी तक हमें कोई पॉजिटिव एश्योरेंस नहीं मिला। सिर्फ यहाँ एक खाली डोमिसाइल के अलावा। अब इस डोमिसाइल पर भी अगर सोचा जाए तो आने वाले दिनों में ये डोमिसाइल हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। 2034 के बाद ये डोमिसाइल खत्ते लद्दाख के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का घंटी होगा। रजा साहब, आपने कहा अभी डोमिसाइल को लेके हम बात करें तो अभी खत्ते लद्दाख के जो जॉब्स को लेके हम बात करें तो इसमें जो है डोमिसाइल की अभी बहुत नीड होता है, जरूरत होता है। तो अभी आपने कहा कि जो अभी लद्दाख के डोमिसाइल जो है वो आने वाले दिनों में जो एक बहुत लद्दाख की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत बन सकता है। अब ये लोग कह रहे हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको ये कहा कि फिलहाल ये डोमिसाइल जो है जॉब रिजर्वेशन, जॉब के लिए था, यहाँ के लोगों के लिए जॉब के लिए है। जॉब के लिए अगर गवर्नमेंट इतना कंसर्न था, हमारे लिए स्टेट सब्जेक्ट का जो अल्टरनेटिव था वो हमारे पास LRC था। LRC was one of the best policy, one of the best protection for the students, for the people of Ladakh, क्योंकि वो एक स्टेट सब्जेक्ट का अल्टरनेटिव था। तो LRC को खत्म करके अभी आपको जो डोमिसाइल दिया है, डोमिसाइल अभी जो हमारे नौजवान जो जॉब सीकर्स हैं उनको इशू कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि इसमें भी गवर्नमेंट रिकंसिडर करेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट भी है, जैसे हमारे KD और एपेक्स के लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इसको जो है 30 इयर्स कर दीजिए, चलो कुछ नहीं तो इसको कम से कम 30 इयर्स कर दीजिए, तो ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो लोग हैं उनके लिए हीलिंग टच हो जाए। रजा साहब, जैसे कि आपने आर्टिकल 370 को लेकर बात किया, आर्टिकल 35A को जब आर्टिकल 35A था तो लद्दाख एक सेफ्टी था, तो अभी जो है ये सेफ्टी जो है लद्दाख के लोगों के ऊपर से हटाया गया। हाँ, उसी चीज को लेकर हमारे लोग कंसर्न है, हमारे लैंड के लिए प्रोटेक्शन, लैंड प्रोटेक्शन का, लैंड के प्रोटेक्शन के लिए 35A जो कि महाराजा हरि सिंह ने 1924 में इम्प्लीमेंट किया था, इस चीज को मद्देनजर रखकर कि दिल्ली से आके, हरियाणा से आके, बंगाल से आके, पंजाब से आके, महाराष्ट्र से आके, हिंदुस्तान के बाकी आवाम से आकर, चाहे वो खत्ते लद्दाख हो चाहे जम्मू कश्मीर को हो, तो हमारे जमीन पर, हमारे मिनरल पर कब्जा न करे। तो 2019 के बाद कि 5 अगस्त के बाद वो चीज तो जम्मू कश्मीर में भी खत्म हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे लद्दाख में भी वो चीज खत्म हो गया। तो हमारे लद्दाख के लिए सबसे बेस्ट जो प्रोटेक्शन है वो 6 शेड्यूल है। तो जब तक हमें 6 शेड्यूल नहीं मिलेगा, 6 शेड्यूल नहीं मिलेगा तो हमारे लैंड का प्रोटेक्शन नहीं होगा, हमारे मिनरल्स का प्रोटेक्शन नहीं होगा, क्योंकि खत्ते लद्दाख जो है हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन जो मिनरल से भरा हुआ एक इलाका है, जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका नजर है, उनका बुरी नजर इस मिट्टी पर, हर सरजमीन पर लगा होता है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह हमारे लीडरान की कोशिश को जल्दी जल्दी तक पाए तकमील तक पहुंच जाए। तो रजा साहब, जब जम्मू कश्मीर के साथ था तो आप हमेशा आप लोग कहते हैं कि जब कोई फंड जो है लद्दाख में होता था तो आप लोग कहते हैं कि ले में ज्यादा दे रहा है, वो करगिल में फंड जो है कम दे रहा है, तो अभी जो है यूटी में जो है फंड की कमी नहीं है, तो इसको किस तरह से फंड्स का जो है, फंड्स जो है कभी वहाँ ज्यादा आता था, कभी यहाँ ज्यादा होता था। इन चीजों को लेकर हम असेंबली में
लोगों की आवाज बनकर चिल्लाते थे कि भाई कुपवाड़ा में फंड ज्यादा क्यों दिया, करगिल में कम ज्यादा क्यों दिया, या करगिल में कम क्यों दिया, कुपवाड़ा में ज्यादा क्यों दिया, बारामूला में ज्यादा क्यों दिया, करगिल में कम क्यों दिया, लेह में थोड़ा ज्यादा हो गया था तो अगले साल नेक्स्ट टाइम वो जो करगिल को कंपनसेट करता था उन चीजों को लेकर। लेकिन आज आपकी आवाज ही नहीं रहा। लद्दाख के इश्यूज को लेके जिस तरह की पार्टी हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, वो इसमें सीरियस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सर, अभी आपने जो है ले से तशरीफ लाया करगिल में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसको किस तरह से? बिल्कुल, जब से लद्दाख को यूटी का डिक्लेरेशन हुआ 2019 5 अगस्त को, तब से लद्दाख के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद लोगों की मंशाओं को देखते हुए, लोगों का एस्पिरेशन को ख्याल रखते हुए, लेह से एपेक्स बॉडी और करगिल से केडीए दोनों 4 एजेंडा को लेके, 4 मांगों को लेके सरकार के सामने आया है और सरकार से मुतालिबा कर रहा है कि इन मांगों की जरूरत है, जो कि हमारी एक बुनियादी हक है। एक जमहूरी निज़ाम में, एक जमहूरी मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम के लिए हम आवाज उठा रहे हैं और एक हिंदुस्तान के आईन के अंदर दिया हुआ जो हमें एक राइट, एक सेफगार्ड दिया गया है 6 शेड्यूल के नाम से, ट्राइबल लोगों के लिए, हम ट्राइबल है 97-8%, हम अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो पिछले अब ये 6ठे साल चल रहा है, हम आवाज बराबर उठाते आए हैं। इन दिनों बीच में सरकार के साथ कई दफा कुछ हमारे मीटिंगें भी हुई, लेकिन इन मीटिंगों में कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकल पाया, मां सिवाय सिर्फ हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के कुछ इश्यूज थे, उसका अभी पिछले मीटिंग में उसका कुछ थोड़ा सा इजाला हुआ है और उम्मीद करते हैं शायद जल्दी उस पर कार्रवाई होकर हमारे बच्चों की जो तकलीफ है, जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है, वो दूर हो जाए। लेकिन जो हमारी बुनियादी चीज जो है, बुनियादी तौर पर हम बोलते हैं कि एक जमहूरी मुल्क में हमको एक जमहूरी निज़ाम चाहिए और दूसरा हमारे पास पहले भी सेफगार्ड था। जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांटने से पहले जम्मू कश्मीर को एक सेफगार्ड का था, हम वही सेफगार्ड चाहते हैं, हम वापस चाहते हैं। अब 370 के शेप में नहीं तो कम से कम 6 शेड्यूल जो ट्राइबल्स के लिए हिंदुस्तान के आईन में वैसे ही डिफाइन किया हुआ एक चीज है, हम उसी को मांग रहे हैं। तो हमारे मांगे जो है किसी तरह से कोई इलीगल, गैर कानूनी, गैर वो चीज नहीं है, जमहूरी चीज नहीं है। तो ये 2 जायज मांगे, ये 2 खास मेन जो 2 जायज मांगे, उसके साथ साथ हमने पार्लियामेंट्री सीट की बात किया है। चलिए वो 2006 तक फ्री से, चूंकि उस पर अभी अजल बात नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद उसका भी करना जरूरी है। लद्दाख जो अब यूटी भी बन गया, हमारे पॉपुलेशन जो इतने स्कैटर्ड है कि एक एमपी से उनका पूरा इस चीज को कवर नहीं कर पाते, लोगों तक नहीं पहुंच पाते। तो हम बहुत सोचते हैं कि 2 एमपी अगर हो जाए तो और भी लोगों की गवर्नेंस में जो है सही रहेगा। तो बात यह है कि देखिए, अब जो इतना कुछ करने के बाद, ठीक है, एक मांग उठा था लद्दाख से उस वक्त कि भाई यूटी की मांग उठा था, लेकिन यूटी विद लेजिस्लेचर मांगा था और हमें ये ख्याल था उस वक्त, हमारा ये सोच था कि लद्दाख को अगर यूटी बनाया जाए तो जम्मू कश्मीर से कर्व करके यूटी बनाया जाएगा और उसमें वहां सेफगार्ड जो है वो भी लद्दाख को एक्सटेंड किया जाएगा, ये ख्याल था। और असेंबली भी साथ में हमने लेजिस्लेचर मांगा था, लेकिन ये बिल्कुल हमारे उस डिमांड के खिलाफ, उसके नियम के बिल्कुल अपोजिट हुआ है। और कल जब ये मांगे पूरा सरकार पूरा करने जा रहा था, उस वक्त लद्दाख के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं कि भाई लोगों से, जब भी लोग कोई मांग करता है तो हमारा मांग जो है यूटी विद लेजिस्लेचर था। अगर मांग को वो अनाउंसमेंट से पहले कम से कम लद्दाख के स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक बात तो कर लेते हैं कि भाई हम आपकी डिमांड पूरा करने जाए, लेकिन इस हद तक हम कर रहे हैं। अगर कॉन्फिडेंस में लिया होता तो ले से मेरे ख्याल से कोई लीडर, चाहे बिल्कुल हमारे सीनियर से सीनियर लीडर, ये हिम्मत नहीं कर सकता था कि बिना सेफगार्ड के, बिना जमहूरी निजाम के इस चीज यूटी को कबूल करें। तो ये एक सरकार की तरफ से चूक हुई है कि हमें पूछना चाहिए था। तो अब वो ना हुआ तो उसके बाद जो जैसे जैसे हम जब निजाम को आगे बढ़ते हुए देख रहा तो वो लद्दाख के लोगों के बिल्कुल खिलाफ ही जा रहा था हर लिहाज से। सरकार तो ये बताते हैं कि लोगों की भलाई के लिए किया गया, लेकिन हमें उसमें भलाई नहीं दिख रहा है। उसमें तो लोगों की ना
बिल्कुल तबाही देख रहा है कि नहीं। तो उसको ख्याल में रखते हुए हम सोचते हैं जब तक लद्दाख को स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक यहाँ के लोगों की भलाई नहीं होगा। सिर्फ यूटी के नाम से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इसके लिए हम सरकार से एहतिजाज कर रहे हैं, बराबर करते भी रहेंगे। जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम खड़े रहेंगे और लोगों मांग करते रहेंगे। तो अशरफ साहब, अभी आपने बोला जब जम्मू कश्मीर के साथ तो हम एक सेफ जगह पे थे, तो कुछ दिन पहले जो है सजाद कारगिल की तरफ से भी ये सुनने को आ रहा है कि, और हमारे एनसी के स्पोक पर्सन से भी ये सुनने को आ रहा है कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल नहीं दिया जा सकता तो जम्मू कश्मीर के साथ फिर से रिज्वाइन जो है करना चाहिए सरकार को। तो इसको क्या? नहीं, मैं इसके साथ तो मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। देखिए, लद्दाख का एक अलग आइडेंटिटी है, लद्दाख का एक अलग कल्चर है, अलग एक लैंग्वेज है, लद्दाख का एक अपना एक हिस्ट्री है कि नहीं। उस बेसिस से देखा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि लद्दाख को खुद मुख्तार बनाया जाए, लद्दाख को अपनी जगह पर एक स्टेटहुड दिया जाए, 6 शेड्यूल दिया जाए। जम्मू कश्मीर के साथ अब ना, मुझे नहीं लगता है कि दोबारा ये चीज जो है रिवर्स किया जाए, नहीं हो सकता है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया है उसको पाए तकमील तक पहुंचा दे। वो ये है कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, जमहूरी निजाम दिया जाए, लद्दाख को सेफ गार्ड दिया जाए। तो हमारे लिए उससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकता है। और कश्मीर में जो लोग, कश्मीर के लोग मांग कर रहे हैं कि उनको स्टेटहुड की मांग कर रहा है, उनको वो दिया जाए। तो ये जो है बिल्कुल हमारे कंट्री की इंटरेस्ट में होगा, ये चीजें जो है, समझे ना। तो ये चीजें हैं क्योंकि लद्दाख जो है काफी बहुत सालों से पसमानदा रहा है। लद्दाख की अपनी मुश्किलातें हैं, जोग्राफी हालत से, हर लिहाज से, ये क्लाइमेटिक के लिहाज से, क्लाइमेट के लिहाज से हम लोग बड़ा एक फ्राइजाइल इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, एक फ्राइजाइल क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे। इन चीजों को देखते हुए हमारे लिए अलग एक स्टेटहुड का देना, एक सेफ गार्ड का देना बहुत ही जरूरी है। और न सिर्फ लद्दाख को ये देने से पूरा हिमालयन बेल्ट की इकोलॉजी जो है, पूरा हिमालयन बेल्ट की इन्वायरमेंट जो है, यहाँ पे ये जब सेफ रहेगा तो इससे हजारों लाखों लोगों का भला होगा। तो हम इस नुक्ताए नजर से लद्दाख को स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का डिमांड कर रहे हैं। तो अशरफ साहब, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एपेक्स बॉडी के साथ जो है मिचे के साथ काफी बार मीटिंग भी हुआ। जब आप लोगों का वहाँ पे मीटिंग होता था, जब आप लोग मीटिंग करके बाहर आ जाता था तो मीडिया से आप लोग यही कहता था कि इस बार लद्दाख के इश्यूज पे पूरी तरह जो है डिस्कस हुआ, पॉजिटिव आया। तो ग्राउंड लेवल पे जो है वो देखने को नहीं मिला। तो लोग जो है आप लोगों के ऊपर एक ट्रस्ट रखता है, भरोसा रखता है। वो तो मैंने आपको पहले से ही बोला ना, मीटिंगें तो कई हुई, बातचीत भी बहुत लंबा चौड़ा चला, लेकिन उसका कोई खातिर खान नतीजा नहीं निकला अभी तक, समझे ना। सरकार ने अभी कुछ मतलब वो दिलबरी नहीं दिखाया कि उन डिमांडों को माने। तो अभी बातचीत का सिलसिला चल भी रहा था, फिर थम सा गया है। तो हम चाहते हैं कि बातचीत करे सरकार, बातचीत करे, हमारे मांगों को सुने और इस पर जैसा भी है, जो भी मतलब एकदम सरकार को उठाना चाहिए, जल्दी से जल्दी उठाए, उसको डिले करने का कोई मतलब भी नहीं। क्योंकि अब लद्दाख के लोग इस चीजों को लेने के बगैर हमें चारा भी नहीं है, हम पीछे जा भी नहीं सकते हैं। हम आगे निकल गया तो आगे ही निकलते हैं। लद्दाख को लेके अभी जो है डोमेसाइल जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो कुछ लीडरों ने ये भी कहा कि ये डोमेसाइल जो है आने वाले दिनों में लद्दाख के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस पे क्या? नहीं, वो देखिए, डोमेसाइल जो है एक्सक्लूसिवली हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए है, जॉब के लिए है। लेकिन अभी जो हम सेफ गार्ड जो मांग रहा है, उसमें लद्दाख की असली सेफ गार्ड की बात आएंगे, उस पर फिर हमें ये सब डिस्कशन होगा। फिलहाल हमारे जवानों के, हमारे यूथ की जो प्रॉब्लम को देखते हुए अभी हमने इस चीज को थोड़ा एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आगे जो सेफ गार्ड की बात आएगा तब बिल्कुल लद्दाख की इन चीजों पर और दोबारा से बातें होगा और उस वक्त जो है सही तरीके से हम नुमाइंदगी करके लद्दाख के लिए जो जायज चीज है, जो लद्दाख के लिए जरूरत है, उसी को ही हम आगे उठाएंगे। हाँ, अब देखिए, उन्हीं मांगों को लेके हम एक पीसफुल एहतिजाज कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, जिसमें हम अपने आप को अजियत दे रहा है। हम सरकार को कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा है, हम कानून को हाथ में नहीं ले रहा है, हम कोई वायलेशन की तरफ नहीं जा रहा। हम पीसफुल एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, पीसफुल एहतिजाज कर रहा है, सरकार से मांग कर रहा है, जिसको लेके पिछले साल हमने लेह से दिल्ली तक हमने मार्च किया।
पैदल मार्च किया। सरकार को ये एहसास जताना चाहते थे कि भाई हमारी मांगे जो हम दिल से मांग रहे हैं, हम दिल से मांग रहे हैं, जिसकी हमें सख्त जरूरत है, हम इस हद तक भी जा सकते हैं, आगे शायद हम उससे भी आगे हद तक जाए, जिसके बगैर हमें चारा नहीं है, हमें चारा नहीं है। क्योंकि हमारे आने वाले नस्ल जो है लद्दाख को बचाने के लिए, लद्दाख की संस्कृति को बचाने के लिए, लद्दाख की अपनी एक बिल्कुल एक कदीम हिस्ट्री है, इन सब को, हमारे आइडेंटिटी सब कुछ है, इन सब चीजों को बचाने के लिए हमें जद्दोजहद करते रहेंगे। जब तक मांगे पूरा नहीं होगा ये जद्दोजहद चलता रहेगा। सरकार ये हम ख्याल में न बैठे कि हम लोग थकने वाले हैं कि कुछ देर की बात है। सरकार अपनी तरफ से बहुत सारे कोशिशें भी कर रहा है कि इस मुहिम को, इसको तोड़ने के लिए, करगिल में डिवीजन लाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू इसमें पेश लगाने की। तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल ही खामो ख्याल की बातें हैं, ये एक बेकार कोशिश किया जा रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अजरफ साहब, 3 दिन का जो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक आप लोग रख रहा है, तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस पे रिस्पॉन्स जो है नहीं आता है तो नेक्स्ट आने वाले दिनों में आपका क्या? बिल्कुल, अभी आप देखिए ना, हमारी ये जो हमारी ये बुनियादी चीज है, हमें जरूरत है, ये हमें तमाम सियासी, मजहबी, समाजी हर तंजीम से उठकर ये लद्दाख का एक जनरल कॉज के लिए हम लड़ रहा है। इसके बगैर हमारे वजूद को खतरा हो रहा है, तो चारा ही नहीं है हमें ये लेने के बगैर। जिस दिन हम ये रुक जाएगा समझो हमने अपने आप को खत्म ही कर दिया, समझे ना। तो ये आवाज नहीं रोक सकता है, ये तो उस वक्त खत्म होगा जब हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम अपने वजूद को खत्म करना चाहते हैं, तब ये रुक सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अपना वजूद को खत्म करना चाहेंगे, अपने आइडेंटिटी को जिंदा रखना चाहेंगे जब, और इसको लेके ये मुहिम जो कभी थमने वाला नहीं। सरकार इस ख्याल में नहीं रहना चाहिए, सरकार सोचेंगे कि भाई इनको थकाएंगे, नहीं थकने वाला है। पहाड़ी लोग कहाँ थकते हैं, वो तो पहाड़ में चढ़ते चढ़ते उम्र निकल गया, अब कहाँ थकेंगे, थकने वाला चीज नहीं है। तो ये चीज तो सिलसिला चलता रहेगा, जितना जल्दी सरकार इसको मान ले उतना हमारे देश हित में है, सब कुछ है, सब कुछ ठीक चलेगा, लोगों लद्दाख के लोगों के हित में, हमारे इन्वायरमेंट के हित में है, हर चीज बहुत ही सबके लिए भलाई होने वाला है। इसलिए हम बोलते हैं ये चीजें चलता रहेगा। और इसमें एक चीज है, अब ये ना बिल्कुल ये, क्योंकि ये हम सब लोगों की जरूरत है, एक एक आदमी की जरूरत है ये, जिसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम जितना भी कोशिश करें, जो भी करें, इधर उधर बांटने की कोशिश करें, फिर हमारी मांगे जो है ना हमको एकजुट करेगा। ये मांगे ऐसा है जिसके बगैर हम लोगों को चारा नहीं है। जैसे आपको सुबह के नाश्ते के बगैर आपका दिनचर्या शुरू नहीं हो सकता ना, तो इसी तरीके से जब तक ये मांगे हमें पूरा नहीं होता है, हमारा जिंदगी आगे नहीं चल सकता है। तो ये चीजें जो हमें हमेशा बांट के रखेगा।